इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। आपको बता दें, बरेली से दरअसल एक बैंक गार्ड ने यहां पर मास्क नहीं पहनने पर एक ग्राहक को गोली मार दी। बेहद हैरान और चौंकाने वाली खबर सामने आई है यूपी के बरेली से। बताया जा रहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में हेल्पर के पद पर काम करने वाले राजेश कुमार राठौर सुबह सुबह सिविल लाइन स्थित एक बैंक में बिना मास्क घुस गए। इसे लेकर गार्ड से कहासुनी हुई। उसके बाद गार्ड ने दाहिने पैर में गोली मार दी। इसके बाद बैंक में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। तो अजीबोगरीब वाकया सामने आया यूपी के बरेली में। मास्क नहीं पहनने पर देखिए ये शख्स जिसको पैर में गोली लगी, दरअसल ये बैंक पहुंचे थे सुबह सुबह और उसके बाद इन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। इस बात को लेकर झड़प हुई। पहले तो कहासुनी हुई बैंक के गार्ड के साथ और फिर गार्ड ने गोली मार दी उनको पैर में। तुमने गोली कैसे चलाई? गलत बात है यार, तुम इतनी वो नहीं है कि तुम गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें। कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना, है ना? क्या झड़प हुई और क्या बहसबाजी हुई, वो आपस में क्या बहस थी वो तो वही बता पाएंगे ना। बैंक में किस पद पे था? नहीं हुआ क्या था, आपने क्या देखा था वो बताइए ना। बड़ौदा बैंक में आए थे निकालन, मास्क नहीं तो गार्ड बोलो मास्क लेके आवो। भैया दोबारा हम 9 मास्क खरीद के गए। गार्ड बोल लो कि एंट्री नहीं हुई ना तुम्हारे पैसा निकले। फिर थोड़ी सी बातचीत हुई गई, धक्का दे के निकाल दो। उसने जो अंदर जा रहे भैया उसने गोली मार दे, फोन खराब कर दो। फोन भी खराब है वो, किसी काल भी नहीं लग रही थी, किसी फोन भी नहीं करो, पूरा स्टाफ ऐसे ही तमाशा देख रहा भैया। तो अपने आप में बहुत अजीबोगरीब वाकया। और ये देखिए तब की तस्वीर जब इस बैंक गार्ड को कुछ लोगों ने डपट कर समझाने की कोशिश की। उसे किसी बात का भय खौफ नहीं था, उल्टा वो कह रहा था कि अगर हम जेल जाएंगे तो ये भी जाएंगे। मेरे साथ नीरज आनंद इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, ये क्या वाकया है? क्योंकि ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है, ये गार्ड जिसने गोली मारी। क्यों गोली चला दी इसने? सिर्फ मास्क न पहनने को लेकर? यह है कि जो राजेश है, ये रेलवे एम्प्लॉय है, ये सुबह जो है अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने गए थे। इनकी पत्नी से बात हुई प्रियंका से। प्रियंका ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको दवा लेने जाना था जिसके पैसे की जरूरत थी और ये बैंक गए हुए थे। जब ये पहली बार बैंक गए तो ये मास्क नहीं लगाए थे। गेट पे, बैंक के गेट पे जो है गार्ड खड़े हुआ था, उसने उनको रोकने की कोशिश की और उसी दौरान इन दोनों में झड़प हुई। पता है कि दोबारा से फिर वहां से लौट आए, दोबारा मास्क लगा के पहुंचे हैं। फिर गार्ड से फिर बहस हुई, तो उसी दौरान गार्ड और जो राजेश है इन दोनों में बहस हुई है, विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया मास्क को लगाने को लेके कि गार्ड के पास जो सुरक्षा में बंदूक रहती है, दुनाला बंदूक लाइसेंसी होती है, उस बंदूक से इसने गोली मार दी। इसके पैर में गोली लगी है। जी जी। और उसके बाद जो है, क्योंकि ये शहर का सबसे पॉश इलाका है, रेलवे स्टेशन के करीब का इलाका है, चंद कदमों की दूरी पे मतलब शहर है, पूरा अधिकारियों के वो है ऑफिस है। तुरंत सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी और फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने जो गार्ड है उसको बंदूक सहित हिरासत में ले लिया था और उससे पूछताछ की जा रही है। जो घायल राजेश हैं, जिनके पैर में गोली लगी है, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पैर का ऑपरेशन भी हुआ है जहाँ गोली लगी। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है जी। और गार्ड से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण था मास्क लगाने को लेकर जिसको गार्ड ने गोली मार दी और ये इतनी बड़ी वारदात हो गई। साथ ही साथ जो बैंक शाखा प्रबंधक हैं और जो सीनियर मैनेजर, उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो कह रहे हैं कि हम अपने अपने केबिन में थे, हमको नहीं पता कि क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बैंक के गेट पे, बैंक में कोई किसी ग्राहक और गार्ड के बीच बहस होती है, कुछ होती, तो क्या बैंक के अंदर? शुक्रिया नीरज, मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ, आपको वक्त कम है, लेकिन शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए।